बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ 10th क्लास हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के। आज हमने 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। हमने इस क्वेश्चन में भी हमने रूल यूज़ करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सिमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि जी अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब फाइंड आउट करें। थर्ड पार्ट में कह रहा है जी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा फाइंड आउट करके दिखाएं। तो हमने चूँकि बोर्ड में आपसे हो सकता है कोई एक पार्ट वो पूछ ले, चूँकि मैं यहाँ 3 के 3 पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैंने 3 के 3 पार्ट लिखे हुए हैं। और अगर वो आपसे कोई एक पार्ट सॉल्व कराएगा तो आपने वही लिखना है। फ़र्ज़ कर लें वो फर्स्ट वाला पार्ट ही आपसे सॉल्व कराता है तो आप लिखेंगे जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पार्ट नंबर 1 भी नहीं लिखेंगे। तो इसलिए चूँकि मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं इसलिए मैंने वहाँ अलग अलग नंबरिंग कर दी है। तो चूँकि उसने हमें रूट्स इसमें जो यूज़ किए हैं अल्फ़ा बीटा किए हैं तो इसलिए हम राइट करेंगे कि सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? जो उसने हमें दी हुई है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। चूँकि हमने सम एंड प्रोडक्ट का रूल जो है वो यूज़ करना है तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी ओवर ए। तो हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अकॉर्डिंग टू रूल ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि एक्स स्क्वायर का लेफ़्ट साइड पे जो मल्टीपल होता है उसका कोफिशिएंट वो ए की वैल्यू बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का लेफ़्ट साइड पे मल्टीपल यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे उसका जो कोफिशिएंट है वो +1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। और फिर x का लेफ़्ट साइड पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर p है ये x का कोफिशिएंट होगा तो ये b की वैल्यू बन जाएगा, यानी p जो है वो b की वैल्यू बन जाएगी, b इक्वल टू p आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे q है। तो नाउ सम एंड प्रोडक्ट का रूल आपने यूज़ करना है। सम ऑफ द रूट्स जो कि हमारे पास होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है p और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो माइनस 1p टाइम p, यानी हमारे पास माइनस p वैल्यू आ गई किसकी? अल्फ़ा प्लस बीटा की। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर a। यहाँ भी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। c की वैल्यू हमारे पास है q और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो जब पुट करेंगे 1 और 1 को q से डिवाइड करेंगे तो 1 q टाइम q, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है हमारे पास है वो आ गया जी p अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू q। अब ये जो सम और प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं ये हम पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 1 में हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है वो कहता है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करके दिखाएँ। तो नाउ हमने क्या करना होगा, जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए हैं वो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, जबकि जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका सिमेट्रिक फंक्शन बनेंगे। यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो जब हम इसको सिमेट्रिक फंक्शन में बदलेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी माइनस p, यहाँ पुट कर देंगे माइनस p। और चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी होल स्क्वायर लेंगे। 2 इंटू अल्फ़ा बीटा है हमारे पास q, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस p का स्क्वायर होगा प्लस p पावर 2 माइनस 2k। ये हमारे पास फर्स्ट जो हमने पार्ट सॉल्व करना था, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी। सेकंड पार्ट में हमने जो फाइंड करना है यहाँ भी हम 9 लिख के सेकंड पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा क्यूब बीटा, वो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन आ रहे हैं। यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा पावर 3 है, यहाँ अल्फ़ा पावर 1 है। जब भी पावर वाली टर्म में से कॉमन लेना पड़ जाए तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि स्मॉलर पावर वाली टर्म जो है वो कॉमन आती है। अल्फ़ा पावर 3 और अल्फ़ा पावर 1 में से अल्फ़ा पावर 1 कॉमन आएगा और बीटा पावर 1 और बीटा पावर 3 में से बीटा पावर 1 कॉमन आएगा। जब हमने कॉमन ले लिया फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। अब अल्फ़ा क्यूब बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा से। तो यहाँ मैं चले रफ पेज बना लेता हूँ।
तो अल्फ़ा क्यूब बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा जो कि हमने कॉमन लिया है। तो अब देखें बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, तो इसकी पावर 3 में से इसकी पावर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास चूँकि डिवाइड हो रहे हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि देन देयर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर, और आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन पुट करेंगे और जब अल्फ़ा बीटा को इस सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है क्यू, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी हमने पार्ट 1 में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन बनाया था, तो यहाँ भी बना लेंगे अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ भी हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन पुट कर लिया, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो पी का माइनस पी का भी स्क्वायर रहेगा, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू टाइम्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, अभी डिस्कस कर रहे थे पॉजिटिव होता है, पी का स्क्वायर होगा पी पावर 2 और माइनस 2 क्यू। तो हमने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हमने करना है जी थर्ड पार्ट को सॉल्व। तो थर्ड पार्ट में भी हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख के नाउ क्या हमने फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। थर्ड पार्ट जो हमारे पास है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर राइट करेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो हमने यहाँ चूँकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है हमारे पास टर्म्स और बिटवीन द टर्म प्लस का साइन है या अगर माइनस का भी साइन होगा तो हम इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल जो टर्म्स होती हैं विदाउट टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हम उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसलिए अल्फ़ा बीटा का जो हमारे पास एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बीटा अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। ये हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड कर लिया डिनोमिनेटर्स का। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा डिवीजन रूल की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस जब हमने इस सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करना है तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और बीटा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ भी हमें सिमेट्रिक फंक्शन बनाना पड़ेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, तो पार्ट फर्स्ट में हमने बनाया था कि इसका सिमेट्रिक फंक्शन होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। तो अब हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी क्यू। यहाँ हमने पीछे फाइंड की थी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी आया था और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू आया था, तो वो रिप्लेस कर देंगे। ओवर हमारे पास है जी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू, ये पुट कर देंगे इक्वल टू का साइन बिल्कुल इस लाइन के बराबर में आना चाहिए, यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 3 में हमने सॉल्व किया अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो हमारे 3 के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल यूज़ किया, सिमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी वो ले लेता है और कभी कभी वो इस क्वेश्चन में से इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन भी ले लेता है, इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।